So we read how the parents were really worried about Bholi's marriage because she was neither very good looking nor she was very intelligent child. So this thought used to worry the parents. We had covered the first page. Now we are going to continue from the page 2. Bholi was 7 years old when Mangla was married. Underline. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई गांव में जब मंगला की शादी हुई और भोली की उम्र 7 साल की थी. एक नई चीज़ हुई कि लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खुला गांव में, जो कि पहले नहीं था. गांव में लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं था. तहसीलदार साहब आए उसका उद्घाटन करने के लिए. एंड ही सेड टू रामलाल, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. तो तहसीलदार ने कहा कि तुम एक एग्ज़ाम्पल बनो, एक रोल मॉडल बनो. वैसे भी तुम एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, तो ऑफिसर हो, तो एक एग्ज़ाम्पल सेट करो गांव वालों के सामने और अपनी बेटियों को स्कूल भेजो, सो दैट तुम्हें देख के वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजें. ये होता है ना गांव में, अगर सरपंच कुछ करता है तो सारे उसको एमुलेट करते हैं. तो उसी तरह से ही वांटेड रामलाल टू डू समथिंग लाइक दिस. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, हु विल मैरी देम? अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम. तो अगर ये तो चलो थोड़ा पहले लिखी गई है स्टोरी, तो तब तो पढ़ाते ही नहीं थे. एज वी सॉ दैट रामलाल डिड नॉट एजुकेट द डॉटर्स. बट इवन आज भी ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में. अनफॉर्चुनेटली इफ़ गर्ल्स गेट रियली हाईली क्वालिफाइड, अगर वो ज़्यादा पढ़ लिख जाएँ, तो दिस इज़ अ कॉमन thought that they will not get good bridegrooms, या फिर they will उनकी expectations बहुत बढ़ जाएंगी and they will not be happily married. I don't know what's the logic, but this is some prevalent thought. So the wife was worried, but Ramlal had not the courage to disobey the तहसीलदार. जाहिर सी बात है, तहसीलदार साहब की बात को वो ऐसे डिसोबे तो नहीं कर सकता था. तो फाइनली उसकी वाइफ ने एक solution निकाला. I will tell you what to do, she said. Send Bholi to school. Underline, as it is, there is a little chance of her getting married anyway, with her ugly face and lack of sense. तो कहते वैसे भी भोली की तो शादी होने नहीं वाली, वैसे भी chances are really low. With her ugly face, underline, and lack of sense. उसका चेहरा ही इतना ugly है. See, the mother is saying this, and let the teachers at school worry about her. जैसे कि मैंने बोला, शी इज़ थॉट टू बी अ बर्डन ऑन द फैमिली. तो कहते अच्छी बात है, ध्यान देंगी उसकी टीचर्स उसका, तो हमारा भी थोड़ा बर्डन कम होगा. द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल. भोली वॉज फ्राइटेंड बिकॉज शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक. अब भोली को तो पता ही नहीं है स्कूल होता क्या है, कैसी जगह होती है, क्योंकि कोई था ही नहीं गांव में. सो शी वॉज वरीड. शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. तो पुअर गर्ल, उसको लगा कि जैसे वो गाय किसी काम की नहीं थी लक्ष्मी उनके, तो उन्होंने उसको बेच दिया था क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी. तो शायद मैं भी किसी काम की नहीं हूँ मेरे घर वालों के लिए. मे बी दे आर गोइंग टू सेल मी. सो शी वॉज रियली वरीड. शी वॉज स्केर्ड. No, 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 no. She was stammering and she shouted in terror and pulled her hand away from the father's grip. हाथ छुड़ा के कहने लगी, नहीं मैं नहीं जाऊंगी. What's the matter with you, you fool? Shouted Ramlal. I'm only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her? So
फादर कहते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, पागल हो गया तुम, मैं तुम्हें स्कूल ही तो लेके जा रहा हूँ। एनीवे अपनी वाइफ को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इसको अच्छे से तैयार करके अच्छे कपड़े पहना के भेजना, अंडरलाइन, नहीं तो स्कूल वाले क्या सोचेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे। हाउ दे ट्रीट द गर्ल दैट डज नॉट मैटर, बट व्हाट पीपल थिंक ऑफ देयर ट्रीटमेंट ऑफ द डॉटर मैटर्स। लुक हाउ फनी इट इज़। तो कहते हैं कि क्या सोचेंगे सारे, तो इसको ज़रा अच्छे से नहला धुला के भेजना। नाउ न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए नए कपड़े कभी लिए ही नहीं गए थे, बिकॉज शी वॉज, एज आई टोल्ड यू, शी वॉज नॉट considered to be a part of the family. She was as she was Bholi, you know, and she was just a burden on the family. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके कपड़े साफ़ हैं, उसने धुले हुए कपड़े पहने हुए हैं। किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो उसके लिए क्या कपड़े हैं, पुराने कपड़े ही अपनी बहनों के पहना करती थी। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस। नई तो नहीं, लेकिन साफ़ सुथरी ड्रेस मिली आज उसको, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो कि उसकी बड़ी बहन, जो कि तीसरे नंबर पे आती थी, वो बहन चंपा को अभी फिट नहीं होती थी, क्योंकि इट वॉज श्रंक, सिकुड़ गई थी वो। She was even bathed and oiled. Oil was rubbed into her dry and matted hair. ना सिर्फ उसको नहलाया धुलाया गया, बट उसके बालों में तेल भी लगाया गया, into her dry and matted hair. Dry क्योंकि कभी तेल लगा ही नहीं उसके बालों में, and she had matted, you know, dirty hair, filthy. So इस वजह से आज उसको एक न्यू ट्रीटमेंट मिल रहा है और उसके बालों में तेल भी लगाया जा रहा है, राइट। सो नाउ दे वर बेसिकली detangling the hair by putting oil. Only then she began to believe that she was being taken to a place better than her home. अब उसको पता चल रहा था इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वो किसी अच्छी जगह पे ही जा रही है, एटलीस्ट बेटर दैन हर होम. When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. तो फादर ने उसको स्कूल में छोड़ दिया और उसकी हेडमिस्ट्रेस के पास दे के अपनी बेटी, और वो चला गया. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. डर गई थी वो, क्योंकि वो अकेली थी वहाँ पे. कभी ऐसा हुआ नहीं था कि वो अकेली कहीं गई हो अपने घर से बाहर. There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on mats, reading from books and writing on slates. तो बड़े सारे रूम्स थे. हर रूम में लड़कियाँ स्क्वाट, यू नो, नीचे बैठी हुई थी मैट्स के ऊपर, एंड किताबों से पढ़ रही थी या फिर स्लेट्स के ऊपर कुछ कुछ लिख रही थी. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. तो एक क्लासरूम में हेडमिस्ट्रेस ने भोली को भी बिठा दिया एक रूम के कॉर्नर में. Now Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there. भोली को कोई आइडिया नहीं है कि स्कूल में होता क्या है, क्योंकि कभी गई नहीं थी वहाँ पे, राइट. So she was glad to find so many girls almost of her age present there. लेकिन उसको देख के खुशी हुई. The ambience was nice. अलग बात थी उसके लिए, अपनी ही उम्र की बहुत सारी लड़कियों को देख के बड़ी उसको खुशी हुई. And she hoped, underline, that one of these girls might become her friend. तो उसको लगा कि शायद उसकी गली के, उसके आस पड़ोस के बच्चों के की तरह यहाँ पे कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, एंड शायद उसकी कोई फ्रेंड ही बन जाए. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could not understand anything. अब कुछ पढ़ा तो रही थी टीचर, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया. Okay? So she looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her.
तो बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं वॉल पे, एंड जो कलरफुल पिक्चर्स जो थी दे फैसिनेटेड हर. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विलेज देयर विलेज. The goat was black like the goat of the neighbor. The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard, and the cow was just like their Lakshmi. तो फोटोज़ के नीचे जो लिखा हुआ था पिक्चर्स के नीचे समझ तो नहीं पाई, लेकिन पिक्चर्स उसको बड़ी अच्छी लग रही थी. कलरफुल पिक्चर्स थी. घोड़ा बिल्कुल तहसीलदार के घोड़े जैसा था. बकरियां बिल्कुल उसके जो पड़ोसी थे उसके बकरियों जैसी थी. पैरट was green just like the parrot she had seen in the real life. एंड जो गाय थी वो भी बिल्कुल उनकी लक्ष्मी जैसी थी. तो वो देख के बड़ी खुश हो रही थी. एंड सडनली जैसे ही वो ये सब देख रही थी, सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. तो टीचर वहाँ उसके बिल्कुल पास आ गई थी और उसकी तरफ देख के स्माइल कर रही थी. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? बेटा आपका नाम क्या है? तो उसकी टीचर ने उससे पूछा. बिकॉज शी स्टैमर्ड, तो उसने स्टैमर करके अपना नाम बोलने की कोशिश की. भो 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 बट बोल नहीं पाई, स्टैमर भी नहीं कर पाई इससे आगे. देन शी बिगैन टू क्राई. Tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. तो जैसे ही उससे अपना नाम भी नहीं बोला गया, poor girl, she started crying. उसके आंसू बहने लगे एंड उसने सर अपना नीचे झुका लिया क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं थी. शी कुड नॉट डेयर टू लुक अप, क्योंकि उसको पता था कि लड़कियां उसको देख के हंस रही हैं. When the school bell rang, all the girls carried out of the classroom. बेल जो स्कूल की घंटी बजी तो सारी लड़कियां स्कैरीड मीन रैन आउट, भाग के क्लासरूम के बाहर चली गई. बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर. भोली अभी भी उसी नुक में बैठी हुई है. हर हेड इज स्टिल लोअर, अभी भी सर झुका हुआ है और सिसकियाँ ले रही है, सॉब कर रही है. भोली, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. तो उसकी टीचर ने बड़े प्यार से उसका नाम लिया भोली. ऐसा उसको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ था, इतने प्यार से कभी किसी ने उससे बात ही नहीं की थी. Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. भोली got up. तो उसकी टीचर ने बड़े प्यार से उसको बोला उठ जाओ. तो ये कोई ऑर्डर नहीं था. जो जिस टोन में हमेशा उससे बात की जाती थी उससे बड़ी अलग, बड़ी फ्रेंडली सी टोन थी उस टीचर की. अब मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? Now Bholi got really scared. Sweat broke out over her whole body. उसको पसीना आने लगा because of the embarrassment and confusion. Would her stammering tongue again disgrace her? क्या उसकी स्टैमर करती ये हकलाती हुई ज़बान फिर से उसकी इंसल्ट कराएगी हमेशा की तरह? लेकिन for the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. लेकिन ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही काइंड वुमन थी, ये जो टीचर थी, उसकी खातिर उसने सोचा चलो एक बार ट्राई कर ही लेती हूँ. तो उसने एफर्ट करने के लिए बोलना शुरू किया. भ भ भो भो. शी वॉज ट्राइंग टू स्पीक. वेल डन. द टीचर इनकरेज्ड हर. अच्छा कर रही हो तुम, बोलो बोलो. भ भ भो भोली. Finally, at last she was able to say it and felt relieved relieved as if it was a great achievement. तो जैसे उसके मुंह से भोली निकला आफ्टर 3 attempts, she was relieved. उसको चैन की सांस आई कि शुक्र है, जैसे कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. Well done, the teacher patted her affectionately. उसने उसको बड़े प्यार से उसकी हौसला अफजाई की और बोली put the fear out of your heart. डर को दिल से निकाल दो and you will be able to speak like everyone else. डर को निकाल दोगी तो तुम सबकी तरह बोलना सीख जाओगी. भोली looked up as if to ask really. तो भोली ने बड़ी हैरानी वाली निगाहों से अपनी टीचर को सर उठा के देखा, जैसे कि पूछ रही हो क्या सच में मैं इन सब नॉर्मल, सो कॉल्ड नॉर्मल लोगों की तरह बोल सकती हूँ? शी डिड नॉट बिलीव दिस.